अब अगर आप ये मूवी देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक रोज नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक स्पेसशिप में होती है और उसकी हालत काफी खराब होती है, जिसे कुछ लोग इमरजेंसी में ले जा रहे होते हैं और फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम एक मार्क नाम के डिटेक्टिव को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में अपने बेटे ट्रेन को छुड़वाने आया हुआ था। दरअसल ट्रेन अक्सर ऐसे ही मारपीट करता रहता था, जिस वजह से हर बार मार्क को उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वाने आना पड़ता था। इसलिए मार्क इस बार अपने दोस्त ऑफिसर गार्सिया से ट्रेन को जेल में ही बंद रखने को कहता है, क्योंकि वो अपने बेटे की इन हरकतों से तंग आ चुका था। इस पर अब गार्सिया मार्क से कहता है कि ट्रेन को तुम्हें ठंडे दिमाग के साथ प्यार से समझाना चाहिए, जिससे वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। आप ट्रेन को साथ में लेकर मार्क ट्रेन के जरिए घर जाने के लिए निकलता है, जिस दौरान हम माँ के हाथों में एक अंगूठी देखते हैं और अब पता चलता है कि माँ की पत्नी रोज अभी दुनिया में नहीं है, जिस वजह से उसके पास परिवार के नाम पर ट्रेन के अलावा दूसरा कोई अपना नहीं है। इसी बीच एक टनल में जाकर एक झटके के साथ ट्रेन अपने आप ही रुक जाती है। इसलिए मार्क जाकर इस बारे में ट्रेन के कंडक्टर ऑडी से पूछता है, जो रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब कोई और रास्ता ना होने पर मार्क बाकी लोगों के साथ टनल में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ से बाहर निकलते वक्त एक लड़की और ट्रेन की नजर नीली रोशनी पर पड़ती है, जिस वजह से वो उसके वश में आकर दोनों ही रोशनी की तरफ खींचे चले जा रहे थे। लेकिन सही समय पर मार्क को आकर ट्रेन को बचा लेता है, जो कुछ वक्त के बाद ठीक होकर अपने होश में आ जाता है। इसी दौरान हमें बाहर का नजारा देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि शहर के सभी लोग उस नीली रोशनी की तरफ खुद ब खुद हवा में खींचे चले जा रहे थे, जो एक एलियन स्पेसशिप से आ रही थी। इधर मार्क सभी को लेकर वापस टनल के रास्ते ही आगे बढ़ने का फैसला करता है, जहां आगे जाने पर उसकी मुलाकात उसके पुलिस दोस्त गार्सिया और सैंड्रा से होती है। इन दोनों के साथ एक साज नाम का अंधा आदमी भी होता है, और क्योंकि साज अंधा था इस वजह से उसके ऊपर एलियन रोशनी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसी के साथ हम देखते हैं कि उन्हें चलते चलते सुबह हो जाती है, जहां चारों तरफ अब सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। इसी भी शहर में घूम रहे एलियन स्पेसशिप पर एयरफोर्स एक छोटी न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर देती है, जिस वजह से वहाँ एक जोर का धमाका होता है और इस धमाके की वजह से टनल भी टूट जाती है, जिसके मलबे में आकर वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और अब बस सिर्फ 6 ही लोग बचे थे। लेकिन तभी वहाँ इनका सामना एक एलियन से होता है, जो गार्सिया को अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ मार्क जल्दी से उस एलियन पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिससे वो एलियन शायद मारा जाता है। लेकिन अगले ही पल वो सैंड्रा को पकड़कर उसके दिमाग को अपने अंदर लगा लेता है, जिस वजह से सैंड्रा की मौके पर ही मौत हो जाती है और अब वो एलियन फिर से जिंदा होकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ मार्क और बाकी बचे हुए लोग एक कार का सहारा लेकर किसी तरह से ऊपर आ जाते हैं और इस दौरान उस एलियन को पीछे आता देख मार्क उस कार को टनल में गिराकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस एलियन की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब बाहर निकलकर ये लोग देखते हैं कि वो स्पेसशिप अब खुद को जल्दी से ठीक करने में लगी थी, जिसका फायदा उठाकर मार्क सभी के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर तभी इनके रास्ते में एक विशाल सा एलियन आ जाता है, जिस पर मार्क काफी गोलियां चलाता है। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा एलियन आ चुका था, इस वजह से आखिर में ये सभी पकड़े जाते हैं, जिसके बाद इन्हें स्पेसशिप के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ हम एक एलियन को देखते हैं जो असल में इन सभी एलियंस का मुखिया होता है। वही था जिसके इशारे पर ये सब काम अंजाम दिया जा रहा था। साथ ही हम काफी बड़े बड़े एलियन रोबोट्स को भी देखते हैं, जहाँ काफी सारे एलियन सिपाही निष्क्रिय अवस्था में भी होते हैं, जो इंसानी दिमाग पाकर बाकियों की तरह जाकर इंसानों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ माँ को भी उसी जगह रखा जाता है जहाँ काफी सारे और बेहोश लोग होते हैं, और अब जब माँ को होश आता है तो वो तुरंत अपने बेटे ट्रेन को ढूंढने में लग जाता है। पर तभी उसकी नजर एक एलियन पर पड़ती है, जो ट्रेन को पकड़कर उसके दिमाग को निकालने वाला था। इसलिए अब माँ को उस एलियन पर गोली चलाने लगता है, जिस वजह से अब सारे एलियंस उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी एक एलियन आकर उन सभी एलियंस को मारकर मार्क की जान बचाता है, और अब हम देखते हैं कि इस एलियन की आंखें लाल थी, जिससे ये समझ आता है कि ये एलियन कोई और नहीं बल्कि जेरड है, जो अपनी इंसानी यादों को भूला नहीं था। आप जेरड मार्क को अपने पीछे आने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रेन को एलियंस यहाँ से कहीं और ले गए थे। इसी दौरान एक चेंबर में मार्क एक गोली जैसी चीज को देखता है, जिसके अंदर कुछ नीले रंग की चीज भरी हुई थी। हालांकि ये क्या चीज थी इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब जेरड मार्क को ले जाकर एलिन से मिलवाता है, जो प्रेग्नेंट थी। एलिन अब मार्क से जेरड के बारे में बताने के साथ साथ ये भी शेयर करती कि इस एलियन रोशनी के संपर्क में आने के कारण उसका बच्चा काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अब देखते ही देखते एलिन वहीं एक बच्ची को जन्म देती है, जिस दौरान आखिर में एलिन की वहीं मौत हो जाती है। एलिन ने दरअसल सिर्फ 3 महीने में ही उस बच्ची को जन्म दे दिया था, मतलब कि
बच्ची का एलियन रोशनी के संपर्क में आने की वजह से काफी तेजी के साथ म्यूटेशन हो रहा था। अब इसके बाद मार्क जेरेड से वादा करता है कि वो उसे उसके बेटे ट्रेंट तक किसी भी तरह पहुंचा देगा, जिसके बदले में वो उसकी बच्ची को इस शिप से बाहर लेकर जाएगा। साथ ही वो हमेशा उसका पूरा ख्याल भी रखेगा। इसलिए अब जेरेड माँ को लेकर शिप के कंट्रोल रूम में पहुंचता है, जहाँ वो माँ को एक एलियन हथियार भी देता है जिससे वो भी एलियंस का सामना कर पाए। इसी बीच वहाँ एलियन की बच्ची को ढूंढते हुए एलियन का मुखिया पहुंच जाता है। इसलिए अब जेरेड तुरंत माँ को एक ट्यूब के जरिए ट्रेंट के पास भेज देता है और खुद भी उस एलियन से लड़ने लग जाता है, जहाँ आखिर में वो एलियन लड़ाई के दौरान जेरेड को बुरी तरह घायल कर देता है और फिर वहाँ से उस बच्ची की तलाशी में आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ ये एलियन उस बच्ची की खोज क्यों कर रहा था ये हमें आगे जानने को मिलेगा। वहीं इधर मार्क ट्रेंट और बाकी सबके पास पहुंचकर उन एलियन से लड़ने लगता है, पर वो ट्रेंट को नहीं बचा पाता क्योंकि एक एलियन ट्रेंट के दिमाग को निकाल कर अपने अंदर डाल देता है, जो देखकर मार्क काफी दुखी होता है। तभी वहाँ बच्ची को ढूंढते वो एलियन का मुखिया भी पहुंच चुका था, लेकिन तब तक दूसरी तरफ घायल जेरेड एक बॉम्ब को एक्टिवेट करके इस शिप में जोर का धमाका कर देता है, जिससे वो पूरी शिप एक जंगल में जाकर गिर जाती है। लेकिन मार्क और रॉडी को कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि इस धमाके की वजह से साज घायल हो चुका था। साथ ही इस जंगल में हम सुआ और कनाया नाम के दो भाई बहन को देखते हैं। ये दोनों शिप को क्रैश होता हुआ देखकर उसकी तरफ जाते हैं, जहाँ रास्ते में कनाया को वही गोले जैसी चीज दिखाई देती है, जिसे वो अपने बैग में रख लेती है। इधर दूसरी तरफ काफी ज्यादा घायल होने की वजह से साज भी मारा जाता है, जिसके बाद मार्क और रॉडी बच्ची के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जो कुछ ही घंटों के अंदर बढ़कर 2 महीने की बच्ची के बराबर हो गई थी। अब आगे जाने पर मार्क और ऑडी की मुलाकात सुआ और कनाया से होती है, जो बच्ची को देखते ही समझ जाते हैं कि इस बच्ची में कुछ तो खास है, क्योंकि जल्दी वो बच्ची म्यूटेशन की वजह से 3 साल के बच्चों के बराबर हो जाती है। इसलिए अब सुआ और कनाया ने लेकर एक खुफिया जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी लोग एलियन से बचने के लिए अंडरग्राउंड थे। यहाँ हम एक साइंटिस्ट नेम हार्पर को देखते हैं, जो बच्ची के कुछ टेस्ट करता है, जिसमें उसे ब्लड सैंपल से पता चलता है कि ये बच्ची असल में इंसान और एलियंस की हाइब्रिड है। जिस बात को जानते ही कनाया उस बच्ची को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन यहाँ मार्क उसे रोक देता है और उसे एलिन और जेरेड के बारे में सब कुछ बताता है। साथ ही ये भी समझाता है कि ये बच्ची किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिसके बाद अब हार्पर उस गोले को देखता है जो कनाया को मिला था, जिससे हार्पर को पता चलता है कि इस गोले के अंदर ही वो नीली चीज है जो सभी इंसानों के दिमाग को अपने वश में कर रही थी। यही वो चीज थी जिससे एलियंस भी अपनी शिप को चला रहे थे। साथ ये चीज इंसानों के खून के साथ काफी अच्छे से घुल मिल जा रही थी, मतलब कि इसका डीएनए इंसानों के डीएनए से मिल रहा था। इससे अब हार्पर ये अंदाजा लगाता है कि ये एलियंस सबसे पहले हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, जब इन्होंने इंसानों को बनाया, क्योंकि वो इनके दिमाग का इस्तेमाल एक तरह के एनर्जी सोर्स की तरह कर रहे थे। और तब से ही जब जब उन्हें जरूरत होती तो एलियंस पृथ्वी पर आकर इंसानों पर हमला करके उनके दिमाग को निकाल लिया करते थे। साथ ही अब हार्पर उस बच्ची के खून को नीली चीज में डालकर देखता है, जहाँ अब उसे पता चलता है कि बच्ची के डीएनए के जरिए उन सभी एलियंस को ठीक किया जा सकता है जिनके अंदर इंसानों का दिमाग लगाया हुआ था, जैसा कि जेरेड एलियन के शरीर में होकर भी इंसान का साथ दे रहा था। और शायद उसी के डीएनए की वजह से बच्ची का डीएनए एलियंस की इस नीली रोशनी के प्रति इम्यून था और मार्क भी ट्रेंट को पहले जैसा करना चाहता था। इसलिए सभी मिलकर प्लान बनाते। वो सबसे पहले बच्ची के ब्लड सैंपल से बने सीरम को एक एलियन गोले में इंजेक्ट करके उसे एलियन शिप के कैनन में डालकर ब्लास्ट कर देंगे, जिससे सभी एलियंस की इंसानी यादें लौट आएंगी। और शायद यही कारण था कि वो मुखिया एलियन इस बच्ची के पीछे पड़ा था। अब अगली सुबह सुआ और कन्हैया जंगल में निकलते हैं, जहाँ उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा एलियन मिलता है जो उन्हें मारना चाहता था। इसलिए कन्हैया उसे अपने पीछे लगाकर एक लैंड माइंस के इलाके की तरफ ले आती है, जहाँ वो एलियन माइंस के धमाके से मारा जाता है। लेकिन इन सब में कन्हैया की भी मौत हो जाती है और इस धमाके की वजह से एलियन के मुखिया को भी बच्ची के ठिकाने का पता चल जाता है। इसलिए अब वो उस तरफ अपने एलियन गुलामों को भेजता है, जहाँ से माकू सेरम के साथ एलियन शिप की तरफ जाने के लिए निकलता है और बाकी लोग बॉम्ब से उन एलियंस गुलामों को मार रहे होते हैं। इसलिए गुस्सा होकर एलियंस का मुखिया अब खुद एक बड़े से कवच में सवार होकर उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर बाहर निकलते ही सुआ और बाकी लोगों की भिड़ंत बाकी के एलियन से हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क सीरम के साथ एलियन शिप में दाखिल होता है, जहाँ वो एक गोले में सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो गोला नीले से लाल रंग में बदल जाता है। और अब जैसे ही मार्क उस गोले को शिप की कैनन में डालकर ब्लास्ट करने जाता है तो वैसे ही उस पर एक अन्य एलियन हमला कर देता है। पर जैसे ही उस एलियन की नजर मार्क की अंगूठी पर पड़ती है तो वो एलियन मार्क को छोड़ देता है, क्योंकि वो असल में मार्क का बेटा ट्रेंट था, जिसकी पुरानी यादें वापस लौट चुकी थी। और अपने बेटे को वापस पाकर मार्क भी बहुत खुश होता है। अब मार्क फिर से
अपने काम में लग जाता है, लेकिन एलियन मुखिया उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वहाँ पहुंचकर उस कैनन को शिप से बाहर निकालकर फेंक देता है। जो देख अभी अभी एलियंस के काबू से बाहर निकला ट्रेंट एक दूसरे कवच में बैठकर उस एलियन मुखिया से भिड़ जाता है, जिसके साथ अब दोनों में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसी बीच वो बच्ची उस कैनन को छूकर उसे अपनी अद्भुत शक्तियों की मदद से फिर से चालू कर देती है। जो देखकर वो एलियन मुखिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर ट्रेंट फिर से एक बार उसे रोकता है और फिर वो उस कैनन को एलियन की तरफ फायर कर देता है, जिससे उस एलियन का सर फट जाता है और फिर वो मारा जाता है। साथ ही वो कैनन सीधा शिप में जाकर टकरा जाता है, जिससे वो पूरी शिप लाल रंग की हो जाती है और फिर सभी एलियंस का इंसानी दिमाग पहले जैसा हो जाता है। मतलब कि वो अब एलियन के काबू में नहीं था, पर उनका शरीर अभी भी एलियन का ही था। अब इसके बाद उस बच्ची को मार्क अपनी पत्नी रोज का नाम देता है और फिर ट्रेंट रोज के साथ उस एलियन शिप के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसके साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब अगले सीन में हमें 10 साल बाहर का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम रोज को ट्रेंट के साथ शिप में देखते हैं, जो साथ में मिलकर स्पेस में जाकर एलियंस की मेन शिप पर हमला करने वाले थे, ताकि ये एलियन फिर से पृथ्वी पर वापस ना लौटे। और फिर इसी अधूरी एंडिंग के साथ ये पार्ट 2 भी यहीं समाप्त हो जाती है। और अगर आपको इसके अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।